मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुक्राना करूँ ताकि मेरी झोलियाँ खुशियों से भर सके। तो शुक्राना 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 गुरुजी। मानती हूँ हर पल बचाते हो आप, ये भी जानती हूँ लाख बुरा चाहे ज़माना या घर वाले, होता तो वही है जो मेरे गुरुजी चाहते हैं। प्लीज़ मेरा बेड़ा पार लगा दो। थक गई हूँ घर में मुखौटा पहने रिश्तों से। हर दम लड़ाई करने के लिए ये तैयार ही रहते हैं। कैसे कोई माँ अपने बेटे का घर बसते हुए नहीं देख सकती। आप बोल रहे हो चुप्पी थाम लूँ, आप जवाब दोगे। बस आपके प्यार के खातिर चुप बैठी हूँ। जपजी साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब का पाठ, सुंदरकांड का पाठ सुनने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ। जिंदगी इतनी तो संवर गई है, जो थोड़ी रह गई है वो आप ही थाम के पार लगा दो। उन तो मैं आपकी एक बेटी ही ना। प्लीज़ गुरुजी इस तरह थाम लो कि हम ना बुरा करें ना कोई हमारा बुरा करे। इस मतलबी दुनिया के सफ़र में पार आप लगाना मेरी कश्ती को। हर तूफान में मेरा हाथ थामे रखना। आपने कहा है कि 3 दिन हद से ज़्यादा मंत्र जाप करूं, तो इसी मंत्र जाप के सहारे मैं पल पल आपको महसूस करती हूँ। घर के बाहर एक पिजन जख्मी हालत में है। क्या मालूम क्या है ये लीला आपकी। कोई कष्ट काट रहे हो या आगा कर रहे हो। यूं ही जिंदगी संवर जाए मंत्र जाप करके। यही अरदास है कि सरबत का भला हो और मैं आपके निकट रहूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम जय गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम उपासना है और मैं नोएडा से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज डेट है 12 नवंबर और समय हो रहे हैं सुबह के 1:35। अभी थोड़ा सा ऑड आवर है, लेकिन नींद आ रही थी, आँख बंद हो रही थी, लेकिन बच्चे ने कुछ मांग लिया, उठकर आँख खुल गई और ये गुरुजी का आदेश था कि आज शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो कामों में उलझे उलझे समय इतना निकल गया कि कर नहीं पाई। तो ये जो बच्चे ने उठाया, इसे मैंने एक इशारा ही समझा गुरुजी का कि ये शुक्राना सत्संग शेयर किए बिना सोना नहीं है आज। इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग इस ऑर्डर में शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग मेरे बड़े सारे हैं, पर एक सबसे प्यारा सत्संग जो है वो है जो मैं हर महीने 7 तारीख को रीमा आंटी संगत हैं गुरु जी की, और बहुत ही खास संगत है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है उनको। तो उन्होंने अपना घर शिफ्ट किया था, तो पिछले महीने सत्संग नहीं करवा पाई थी वो। किया था उन्होंने अपने घर के मेंबर्स के साथ, लेकिन किसी को बुलाया नहीं था। तो इस महीने जब उन्होंने सत्संग किया तो मैंने सोचा कि इस बार उनका स्पेशल सत्संग है, तो फूल लेकर तो मुझे जाना ही है। अब होता क्या है कि हर महीने उनका सत्संग 12 बजे के वक्त होता है। तो जब उनका इनविटेशन आया तो मैंने बस पढ़ लिया 7 तारीख, और एड्रेस नया था तो मैंने एड्रेस पे ध्यान दिया, मैंने समय पे ध्यान नहीं दिया कि कितने बजे है। सो मैं अपना यूजुअल टाइम पे 7 तारीख को तैयार होकर एक लिलीज़ का बुके लिया, कार्नेशंस एंड लिलीज़, और मैं पहुंच गई नए एड्रेस पे। जब मैं पहुंची तो बिल्कुल शांति। यूजुअली तो रीमा आंटी के घर के बाहर फूल सजे होते हैं, सब होता है। अब मैं सोचूं मैं कहीं गलत दिन पर तो नहीं आई। मैं अपना फ़ोन निकाल कर चेक कर रही हूँ, 2 कदम अंदर भी रखे घर में, और गुरुजी की इतनी प्यारी प्यारी स्वरूप घर में हर तरफ लगे हुए, और पर कोई दिखा नहीं मुझे। तो मैं वापस बाहर आ गई। उतने में आंटी की जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे देख लिया, तो शी कॉल्ड मी इनसाइड। मैं गई और रीमा आंटी भी आ गई। तब मुझे ध्यान आया, मैंने तब तक फ़ोन खोला था। मैंने कहा आंटी 7 तारीख तो है, लेकिन समय का मुझे ध्यान नहीं रहा। आपने 5 बजे का समय लिखा और मैं 12 बजे ही आ गई। तो कह रहे तो गुरु जी ने बुलाया तभी आई है, आजा अंदर आजा। सो आई वेंट एंड आई देन स्पोक टू रीमा आंटी। मैंने अपना बुके उनकी परमिशन से गुरुजी का जो गद्दी लगी हुई है इतनी प्यारी सी, वहाँ मैंने टेबल, साथ वाले टेबल पर उन्होंने रखवा दिया। और मेरा पहला बुके था जो वहाँ पहुँचा, और उन्होंने बहुत प्यार से उसे वाज में लगाया।
फिर मैं आज्ञा लेकर निकल गई वहाँ से। तो उन्होंने मुझे बोला कि शाम को आ ज़रूर जाना, और मैंने तो मिस करना नहीं था। मैं 5 बजे पहुँच गई फिर से, और इतनी तगड़ी गुलाबों की खुशबू, छोड़ के तो मैं दिल्ली आई थी उनके पास, लेकिन खुशबू जो थी गुलाबों की, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। तो गुरुजी का वहाँ प्रेजेंट होना उस दिन, क्योंकि वो रीमा आंटी उनकी खास हैं ही, वो हम सबको पता है जो उनसे जुड़े हैं। तो वहाँ उनकी ये फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा मुझे महसूस हो रही थी। और मुझे शियाटिका का पेन है, फिर भी गुरुजी मुझे नीचे बिठाते हैं हमेशा कि ठीक करेंगे, वो मुझे पता है। तो वहाँ बिठाए रखा, और मुझे इतनी खुशबू है। और जब आरती के लिए हम सब खड़े हुए, तो रीमा आंटी स्पेशली मेरे पास से निकलते हुए रुक कर बोली, आज तुझे डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जब से तू आकर गई है फूल लेकर, तब से यहाँ से गुलाबों की खुशबू रुकी ही नहीं है, कंटिन्यूस आ रही है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना प्रेजेंस हमेशा दिखाने के लिए, इतने प्यारे प्यारे आप दर्शन देते हो, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और दूसरा है मेरा सत्संग कि जब मैं अगले दिन ही मैं बैठी थी, मेरे बच्चे का स्कूल के वहाँ मैं गाड़ी में बैठी हुई थी कि अभी टाइम नहीं हुआ था गेट खोलने का। तो एक फ्रेंड से बात कर रही थी, हमारे बच्चों का कोई सिलेक्शन हुआ था नेक्स्ट लेवल के प्रोजेक्ट के लिए। तो वी मॉम्स वर डिस्कसिंग, तो करते करते मेरा पैर ऐसे, जैसे कई बार गाड़ी के दरवाजे पे से अड़ जाता है ना बैठे बैठे, वो चिपका। और वहाँ इतने प्यारे मिट्टी से, जो मेरे पैरों की जो मिट्टी लगी वहाँ, उससे इतने सुंदर ओम बने हैं। तो इतने प्यारे दर्शन देने के लिए, और फिर नज़र बाहर गई तो इतनी सुंदर सुंदर 2 प्यारी सी छोटी छोटी सी येलो बटरफ्लाईज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर वक्त इतना प्यार देने के लिए, इतनी सुंदर सुंदर दर्शन करवाने के लिए, अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए, हमेशा में प्रोटेक्टेड रखने के लिए कोटि 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 शुक्राना। फिर और शुक्राना सत्संग मेरा और ये भी है कि मेरी बेटी के लिस्ट की अचीवमेंट्स गुरुजी की कृपा से, प्रेम से बढ़ती जा रही है। और आगे हुआ यूँ कि वो उसे शी हैज़ टॉप्ड इन हर 4th ईयर ऑफ आर्ट एग्ज़ाम। ये मैंने पहले भी शेयर किया था। तो उसकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, तो उसे एक मेडल और एक ट्रॉफ़ी तो मिली। उसके अलावा उसे एक राइजिंग स्टार अवार्ड भी मिला उसके अचीवमेंट्स के लिए, जो स्टेट और नेशनल लेवल पे उसने किए हैं आर्ट में। तो उसके लिए उसे एक राइजिंग स्टार अवार्ड, एक ब्यूटीफुल सुंदर सी ट्रॉफ़ी, इतनी प्यारी। और मैं टीचर रही हूँ, अब मैं नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश टीचर थी, और बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल में, एंड आई वॉज अ सुपरवाइज़र ऑल्सो। और हमेशा स्टेज संभालने का काम मेरा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। तो इस बार गुरुजी ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी भी दी, क्योंकि मैं कई बार बैठ के सोचती थी कि अगर मैं नौकरी कर रही होती तो मुझे शायद ये मौके मिलते रहते, और मुझे बोलना अच्छा लगता है माइक पर। तो गुरुजी ने इस बार इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, जो आर्ट स्कूल की थी, तो वहाँ जो सर और मैम है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इस बार एंकरिंग मैं करूँ। तो वापस उसी स्टेज का माहौल, सामने ऑडियंस, एंड माइक मेरे हाथ में, और मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे वो सुबह 10:30 से 4:30 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इतना प्यार देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और मेरी बेटी का एक और छोटा सत्संग है, वो गई थी अभी इंटर स्कूल कंपटीशन में। तो आर्ट में उसे वो बनाना था, शिल्पकार क्ले से कुछ ट्राइबल टेपेस्ट्री उन्हें क्रिएट करनी थी। तो वो और उसकी एक और फ्रेंड टीम मेंबर्स थे, एंड दे आज डिक्लेयर हुआ रिजल्ट, दे हैव स्टूड 3rd एंड आउट ऑफ 25 schools, विच इज़ अ कमेंडेबल अचीवमेंट। सो गुरुजी, आपका इतना इतना प्यार भरा आशीर्वाद देने के लिए, मेरे बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए कोटि 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाते हुए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के लिए भी अरदास करूँगी कि उनके चैनल के थ्रू जो हमारे सत्संग शेयर हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, उसके लिए एक ये बहुत ही नेक काम वो कर रहे हैं। और मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि उनका चैनल को फूले फले, और उनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूअर्स उनसे जुड़े,
और गुरु जी का आशीर्वाद सत्संग के रूप में प्राप्त करें और हमेशा हमारे सिर पर गुरु जी का हाथ बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाते हुए पावन मंत्र जाप से नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू लव यू लव यू गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। मैं मुकेश कुमार चंडीगढ़ से। गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे तो जब से गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी ने अपनी शरण में लिया है, तब से कई शुक्राना सत्संग है। लेकिन हाल बिल्कुल जो कल की ही बात है, 17 अक्टूबर शुक्रवार दिन। तो मैं पेशे से गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। और मुझे करंटली शाम के टाइम में 4 बजे कॉल आई कि आप पिकअप करने के लिए पहुंचिए। क्या आप पहुंच जाओगे? तो अब आप संगत जी जानते ही हो कि दिवाली के दिन है, तो हर तरफ से होता है कि जितना ज़्यादा इनकम सोर्स हो जाए उतना बेस्ट है। तो चलते चलते थोड़ा लेट भी हो गए। और हुआ क्या कि ट्रैफिक जाम, दिवाली के त्यौहार के दिन है तो काफ़ी ट्रैफिक जाम भी लगे हुए। तो गुरु जी की कृपा से मैं गाड़ी चलाते समय हर समय बस सत्संग जो भी डाउनलोड रहते हैं उनको सुनता रहता हूँ। और गुरुजी रास्ता ही दिखा रहे थे। यस, बिल्कुल सत्संग सेम जो मेरे साथ बीत रही है। जैसे एक दो जगह काफी ट्रैफिक में एक्सीडेंट होने से बचे, गुरुजी की कृपा से बचाव रहा बहुत। घर से कब बोल के चले थे गुरुजी आप मेरे साथ ही रहना, और मुझे लग रहा था कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन मैंने गुरुजी से विनती की कि गुरुजी आप साथ में हो तो पता है कि आराम से पहुंच ही जाएंगे और आप पहुंचा दोगे मुझे टाइमली। और गुरुजी की कृपा इतनी रही कि बिल्कुल पूरे टाइम पे, सिर्फ 5 मिनट में फर्क पड़ा मेरा जो, और बिल्कुल टाइम पे मैं वहां पहुंच गया। और टाइम से ही आते हुए ट्रैफिक जाम में फिर फंस रहे थे, लेकिन गुरुजी की कृपा रही। उनका नाम सिमरन, उनके सत्संग सुनते सुनते पता ही नहीं लगा कि कब टाइम से पहुंच भी गए यहाँ पे। तो शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मुझे गुरुजी का शुक्राना करना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यही मेरा आज का पहला सत्संग है गुरुजी के चरणों में समर्पित। तो गुरुजी की कृपा का इतना एहसान है हमारे ऊपर कि गुरुजी हर काम विनती सुनते हैं, साथ साथ रहते हैं गुरुजी, और अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते कहीं भी। हर विनती को प्रवान करते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत के अंग संग सहाय रहना गुरुजी, सभी पे कृपा बनाए रखना संगत गुरुजी। सारी साथ संगत जी को, विपिन अंकल जी को दिवाली की शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और अगले सत्संग के लिए गुरु जी की कृपा तैयारी करता हूँ, गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है आपके श्री चरणों में। बाबा, आज मैंने सुबह का भी शुक्राना नहीं किया, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू हमको समझने के लिए गुरु जी, हमको अपनी शरण में रखने के लिए गुरु जी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सुबह शाम सत्संग कराने के लिए शुक्राना गुरु जी। हाँ, बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी। हस्बैंड अंकल की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी। पूरे सत्संग परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी।
हमारी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना बाबा, हर बात के लिए शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, हमको शुक्राना करना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपने पास बिठा के सत्संग सुनवाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कराने का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। हमारी बातों को, हमारी समस्या को समझने का शुक्राना गुरुजी, हमारे मन की बात को समझने का शुक्राना गुरुजी। विन बोलिया सब कुछ जानता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, हमसे सेवा लेने के लिए शुक्राना गुरुजी। बाबा, हमारे बच्चों को भी संभालने वाले आप ही हैं, वो चाहे हमसे दूर रहें चाहे पास रहें गुरुजी। उनकी समस्या को सुलझाने का शुक्राना गुरुजी, उनके अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। बच्चे अगर दूर रहते हैं बाबा, हॉस्टल में रहते हैं, तो उनकी हर समस्या को समझ के और उनको सुलझाने का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। हम सब आपकी छत्र छाया में हैं बाबा। बस इतना ही कहूँगी बाबा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू बाबा। अपने तरीके से गुरुजी मैसेज करते हैं। थैंक यू बाबा, अपनी प्रेजेंस शो करते रहते हैं आप हमको। शुक्राना गुरुजी, हमको निश्चिंत बनाते हैं आप अपने मैसेजेस से। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बाबा, सब कुछ आपका ही है गुरुजी। बाबा, आज तारीख है 11 नवंबर और 11 नवंबर 2025 और समय हुआ है 6:42। शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल से अपना सत्संग गुरुजी के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ और मेरा सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर हो रहा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 11 नवंबर मंगलवार के दिन शाम के समय भेज रही हूँ विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पे। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा देने के लिए। हालांकि शुक्राना करना कराना ये भी गुरुजी का ही सब खेल है। हालांकि संगत जी, मैंने 2-3 दिन पहले ट्राई किया, सत्संग अपना वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैं पूरा सत्संग बोल गई, अपना
पूरा सत्संग बोला मैंने संगत जी। जब मैंने देखा तो वो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ उसका, और जब मैंने दोबारा ट्राई किया तो दोबारा भी कुछ नहीं हुआ। मैंने पूरा सत्संग बोला, जब मैं बाद में देख रही थी तो वो ब्लैंक, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ उसमें। तो शायद उस टाइम गुरुजी नहीं चाहते थे, या कुछ मैं जो उसमें बोल रही थी शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो बोलूं। अब नहीं पता कि वो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, हालांकि मैंने 2 बार ट्राई किया संगत जी। गुरुजी जाने, गुरुजी सब जानते हैं कब सत्संग करवाना है, कब क्या बुलवाना है, कब सत्संग के लिए हमें सेवा देनी है, सब गुरुजी जानते हैं। संगत जी, आजकल गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा है अपनी बेटी को। हमारा जो यहाँ पे लोकल जो हमारा परिवार है, संगत परिवार, तो इन्होंने 3 से 5 का समय रखा हुआ है अमृत वेला सत्संग का। पूरा हफ्ता वो ऑनलाइन रहता है, और कोई बीच में हॉलीडे या संडे होता है तो वो ऑफलाइन होता है। किसी संगत परिवार, किसी जो संगत है कोई अपने घर में रख लेते हैं सुबह 4 से 6। तो वो आजकल गुरुजी की एक बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई है। सत्संग जो अमृत वेला सत्संग है, संगत जी कहते हैं कि ये वाला जो टाइम होता है ये बहुत ही एक प्रेशियस टाइम इसको कहा गया है। और बहुत इसमें कहते हैं कि वैसे तो गुरुजी ने कोई वहम नहीं रखा है। गुरुजी ने तो कहा है कि जो भी समय आपको मिल जाता है, जब भी आपको आप मेरा दिल से मुझे याद करते हो, तो वो सारा अमृत वेला है। बट कहीं ना कहीं अगर आप कर पाओ तो आप कर सकते हैं। जो मैंने भी ये बात मैंने नोटिस की कि जो सुबह के टाइम का समय, हालांकि उठना मुश्किल है संगत जी, बहुत मुश्किल काम है ये। कई बार तो अलार्म बज के बंद होके दोबारा सो जाते हैं, दोबारा नींद आ जाती है। लेकिन अगर एक बार आप उठ जाते हो तो सच में ये अमृत का समय, अमृत जो कहते हैं ना, सच में अमृत वेला जो है, सच में अमृत वेला है संगत जी। अगर आप किसी ने की होगी अमृत वेला 3 बजे तो आपको भी पता होगा। और मुझे तो, मैं तो जिंदगी में पहली बार इतनी जल्दी उठ रही हूँ संगत जी। मुझे तो नींद इतनी प्यारी है, मुझे तो ऐसे बोले कि 9 बजे तक सोई रहो तो मैं 9 बजे तक भी ना उठूं बिस्तर से। लेकिन यही तो गुरु कृपा है, इसको ही तो गुरु कृपा कहते हैं कि अगर गुरु जी ने करवाना है तो उसको फिर हम भी रोक नहीं सकते हैं। अगर गुरुजी ने तुम्हें जगाना है तो तुम्हारा दिमाग गुरुजी ऐसे भर देते हैं कि उठो उठो बेटा, उठो 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 करो। तो गुरुजी ने यहाँ का जो ग्रुप है, जो संगत परिवार है, उससे ये शुरू करवाया, और इसके चलते ये मेरे ऊपर भी कृपा हुई है संगत जी। और इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है मेरे महाराज का, क्योंकि गुरु जी की कृपा से अमृत वेला हो ही नहीं सकता है संगत जी, कभी भी नहीं हो सकता है। जो 2:30 बजे उठ के नहा के आप अमृत वेला कर रहे हो, वो गुरु जी की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। ये मैं पूरी तरह से मानती हूँ, क्योंकि ये वाला समय सबसे ज्यादा गहरी नींद का होता है। भले ही आप 12-1 बजा लें सोने के लिए, लेकिन सुबह ये जो ये वाला टाइम होता है, इस पे नींद ज्यादा आती है संगत जी, और बहुत प्यारी मीठी नींद आती है। और जिसने इस नींद का त्याग कर लिया, उसने सच में अमृत पी लिया, उसने सच में इस अमृत को पी लिया संगत जी। और बहुत ही एक बहुत प्यारा सा एक हमें एहसास हो रहा है। इतनी जो अमृत वेला में मैं सत्संग कर रही हूँ, एक दिन मैं आई यहाँ पे अपने गुरुजी के पास, नहा के मैं जैसे आई तो गुरुजी के स्वरूप एक बटरफ्लाई संगत जी, छोटी इतनी सुंदर, और वो बटरफ्लाई यहीं रहती है मेरे घर में, कभी इधर कभी उधर, कभी कभी कहाँ दिखती है, कभी कहाँ दिखती है। मेरे अंग संग हैं गुरुजी।
मेरे अंग संग हैं, वो हर पल मुझे एहसास करवाते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, और सच में मेरे अंग संग हैं। और उस बटरफ्लाई को देख के मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है उसको देख के सच में मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैंने अमृत वेला में कड़ा प्रसाद गुरुजी महाराज के लिए बनाया, तो उसमें बहुत सुंदर, बहुत प्यारे ओम के दर्शन संगत जी, इतना सुंदर तो हम अपने आप नहीं लिख सकते हैं, जितने प्यारी हमें ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। इतना सुंदर ओम, इतनी सुंदर ब्लेसिंग। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किन लफ्जों में मैं आपका शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं हैं आपका शुक्राना करने के लिए। वो शब्द बने ही नहीं हैं जिनसे हम आपका शुक्राना कर सकें, लेकिन फिर भी आपके झल्ले बच्चे, बेवकूफ बच्चे आपके शुक्राना में जो भी बोलते हैं आप वो स्वीकार करें। हमारे शब्दों में कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, कुछ भी कहीं भी हम गलत हो गुरुजी महाराज, तो हमें माफ कीजिएगा। आप हमें माफ ही करते आ रहे हो। हमने जो भी कुछ गलत कर्म भी किए होंगे, शायद उनकी आपने 90% तो काट दिया गुरुजी, अपने ऊपर ले लिए, 10% हमें भोगने के लिए छोड़ा है मेरे गुरुजी महाराज। और वो 10% आप कैसे करवा रहे हो वो तो गुरुजी की संगत सब जानते हैं कि हम क्या से क्या हो गए हैं। गुरुजी की कृपा इतनी बरसती है संगत जी, दिन रात बरस रही है, दिन रात बरस रही है। ये जो समय अमृत वेला इतना पावन, इतना पवित्र वेला है संगत जी, अगर हो सके तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। और मैं तो गुरुजी से यही मांगती हूँ कि गुरुजी अब बस इस ये अमृत वेला कभी ना छूटे, हम ऐसे ही मैं उठूं, आप मेरा साथ दीजिए। मैं जिंदगी भर अमृत वेला करना चाहती हूँ। मुझे सोने में कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं है संगत जी। अब मुझे लगता है अगर मेरे गुरुजी महाराज को अगर मेरा ये समय पसंद है तो ये भी गुरुजी के चरणों में समर्पित है। मुझे नींद त्याग दी है संगत जी, क्योंकि मुझे गुरुजी के लिए अब नींद भी, अगर मुझे लगता है कि मुझे नींद छोड़नी पड़े मैं छोड़ दूंगी संगत जी, क्योंकि मुझे गुरुजी चाहिए। और वो चाहे जैसे मर्जी चाहिए, जो मर्जी करवाएं, हमें गुरुजी का साथ चाहिए। वो चाहे नींद का त्याग हो, जो सबसे प्यारी कही गई है नींद, मुझे उसका त्याग भी मंजूर है, लेकिन मुझे गुरुजी, अपने गुरुजी साथ चाहिए बस। और गुरुजी ने ये दिखा भी दिया कि गुरुजी सच में हमारे साथ हैं। अमृत वेला में इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और फिर जो विपिन जी और सौम्या जी का जो हमारा चैनल प्लेटफॉर्म है, उसका वो 3 से 5 वो लोकल वाला चलता है, फिर 5 से उसके बाद फिर ये वाला शुरू हो जाता है। तो संगत जी कई बार होता है कि हम रेस्टलेस फील करते हैं, तो अगर ऐसा लगता है मुझे कि मुझे नींद की ज़रूरत है तो मैं 5 बजे फिर दोबारा 5:30 बजे सो जाती हूँ। लेकिन अगर लगे कि मैं कर लूँगी तो मैं फिर वो दूसरा वाला वो ज्वाइन कर लेती हूँ। लेकिन वो इसमें ऐसा है कि अगर मुझे लगे कि मुझे सोने की ज़रूरत है तो मैं सो जाती हूँ, अगर नहीं लगे तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। और वो भी बहुत प्यारा एक विपिन जी, सौम्या जी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का, इतनी पॉजिटिविटी भरने के लिए, इतनी प्यारी संगत परिवार से मिलाने के लिए। इतने सुंदर सुंदर हमारा संगत परिवार है, इतनी पॉजिटिविटी से भरा हुआ परिवार है। गुरुजी महाराज किन शब्दों में आपका शुक्राना करें। आज से पहले जो लोग थे जिंदगी में, उनको हमसे दूर करने के लिए वो खुद ब खुद हमसे दूर होते चले गए संगत जी। जो हमारे लिए, जो हमारा
जिन्होंने दिमाग में जो अशांति पैदा कर रखी थी वो सच में दूर हो गए अपने आप। कुछ नहीं किया हमने, वो कुछ ऐसा बनता गया कि वो अपने आप दूर 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 होते गए। और इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि आप कितना भी कर लीजिए किसी के लिए, आज तक संगत जी कोई खुश नहीं हुआ, कोई भी खुश नहीं हुआ। और अब हमने खुश करना छोड़ दिया है। मेरा तो यही हो गया कि अब मैंने लोगों को खुश करना छोड़ दिया। हाँ, घर पे आते हैं, बात करते हैं, सब कुछ होता है, बट जो पहले का मेरा एक था कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, मतलब इतना हो जाती थी, मैं लोगों में खो जाती थी कि मैं क्या कर लूं किसी के लिए, मैं क्या कर लूं कि ये सब अच्छा बोले मुझे। लेकिन आज तक वो वाली बात नहीं हुई। तो ये गुरुजी सब जानते हैं संगत जी। और आप में से भी बहुत संगत ऐसी होगी भोली भाली। गुरुजी की तो संगत तो सारी भोली भाली है, सबको अपना मानती है। लेकिन दुनिया बहुत चालाक है संगत जी, वो कभी अपने नहीं हो सकते। और गुरुजी का शुक्राना है कि अब सच में हम मुट्ठी भर संगत में आ गए हैं। हर जगह पे जाते हैं तो एक स्पेशल फील गुरुजी हमें करवाते हैं। कहीं पे भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि हम स्पेशल फील आ ही जाता है। जैसे कई बार हम जाते हैं, पहले नहीं होता था, पहले तो हमने बहुत ताने सुने हैं हर चीज़ के लिए। अब कहीं जाते हैं तो कभी ऐसा होता है संगत जी कि कोई ऐसा बोल देता है कि तुम्हारा आज तुम अच्छी लग रही हो, सुंदर लग रही हो। तो वो बहुत एक अच्छी एक फीलिंग होती है। और तुम्हारा ये कपड़े जो आपने पहने वो बहुत अच्छे लग रहे, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, या कुछ भी कुछ भी। कभी तुम्हारे बालों की तारीफ हो जाती है, जैसे मेरे बाल थोड़े लंबे हैं, सिल्की हैं, अच्छे हैं, तो कभी इनकी तारीफ हो जाएगी, कभी मेरी आईज की तारीफ हो जाएगी, कोई ना कोई कुछ ऐसा। तो औरतों को क्या चाहिए होता है संगत जी, यही चाहिए होता है कि कोई प्यार से दो बोल बोल दे तो औरतें खुश हो जाती हैं। और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल, जो एक कॉन्फिडेंस जो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, वो अब दोबारा गुरुजी उसको बना रहे हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए शुक्राना है महाराज का, जो हमारी आवाज़ दबा दी गई थी, चाहे वो हालात कहिए या कुछ भी कहिए। अब क्या कहूँ संगत जी इसके बारे में, लेकिन वो दोबारा अब संगत जी, गुरु जी ने हमें मौका दिया हुआ है अपनी आवाज़ बाहर करने का। जैसे ग्रुप में जब हम बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हर जगह पे हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं अब, तो वो वहाँ पे अप्रिसिएशन हमारा होता है अब, जो पहले नहीं होता है वो था, वो गुरुजी के आने के बाद वो हो रहा है। तो ये बहुत सारे चेंजेस जो हमारी लाइफ में आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से आए हैं संगत जी। और हमारा तो ये बिल्कुल विश्वास है कि गुरुजी ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। 2 साल हो गए संगत जी मुझे गुरुजी ने जब से अपनी शरण में लिया है। मुझे तो बहुत एक अपनी लाइफ में इतने चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अभी तो 2 साल हुए हैं, अभी जब तक हम 5 सालों तक पहुंचेंगे तब तो हमें गुरुजी सच में फर्श से अर्श तक ले जाएंगे। ये तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुझे मैं फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा। तो सच में वही हो रहा है संगत जी। इतना चेंज हमारे हर जगह पे हर चीज़ में आया है हमारा। चाहे वो आप देख लीजिए पुरानी चीज़ें, ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें नया खरीदना पड़ता है। और जो पुरानी चीज़ें हैं बेशक उनसे प्यार तो होता है संगत जी, लेकिन समय के हिसाब से पुरानी चीज़ को हमें त्यागना ही पड़ता है। अब देखिए नेचर का भी तो यही लॉ है ना, कि जो पुरानी है उसको ख़त्म होना ही है और नया जो है वो आएगा।
तो वैसे ही हमें थोड़ा थोड़ा करके अपने जो एक शायद नेगेटिविटी या कुछ भी कहिए, अब गुरुजी इतने मैसेजेस देते हैं कि काली क्रियाएं, नेगेटिविटी बहुत है तुम्हारे घर में और बहुत लोग तुमसे जलते हैं और बहुत कुछ किया जा रहा है तुम्हारे घर के आसपास। तो उन चीज़ों की वजह से संगत जी घर का माहौल बहुत ख़राब था। कोई नई चीज़ नहीं आती थी, क्योंकि कोई मेरे हस्बैंड अंकल अगर कुछ बोलते थे, मैं बोलती थी कि हाँ ये चेंज करना है, तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते थे इन चीज़ों में। और अब ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि या वो ख़राब हो जाएगी या कुछ उसका कोई रहेगा ही नहीं यूज़, तो फिर वो चेंज करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, हमारे घर को रेनोवेट करने के लिए, हमें एक और नया घर देने के लिए, और सब जो अच्छा बेहतरीन हमारे साथ हो रहा है हमारे गुरुजी की वजह से, इस हर चीज़ का शुक्राना है मेरे महाराज का, हर बात का शुक्राना है, आपकी दी हुई हर दात का शुक्राना है बाबा। पूरा संगत परिवार जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है, किसी भी वजह से परेशान है, किसी भी वजह से उनकी आंख में आंसू हैं, तो गुरुजी महाराज मेरे संगत परिवार को, प्यारे संगत परिवार को खुश रखिए। उनके जो दुखों की वजह हैं, जो कष्टों की वजह हैं, उनको ख़त्म करिए। कोई बीमारी से परेशान है, उनकी बीमारी ख़त्म कीजिए गुरुजी महाराज। बहुत विश्वास के साथ संगत परिवार आपसे अरदास करते हैं बाबा, उनकी अरदास कबूल कीजिए और उनको नया जीवन दान, जिनको जीवन दान की ज़रूरत है उनको वो करिए, जिनको किसी भी तरह से जिनको आपकी ज़रूरत है महाराज, आप उनके अंग संग रहिए, उनको हील कीजिए। शुक्राना बाबा। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का सत्संग विराम कर रही हूँ। अगले सत्संग को जल्दी ही गुरुजी के चरणों में समर्पित करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपने उसका सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 12 नवंबर, बुधवार, 2:26 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का गाना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, इतने आप कष्ट काटते हो हमारा, इतनी खुशियाँ देते हो मेरे गुरुपा, इतनी हंसी के पल देते हो। मतलब हमारी ज़िंदगी को आपने वाव बना दिया मेरे गुरुपा, लाजवाब बना दिया मेरे गुरुपा, सच्ची। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे मेरे गुरुपा, सपने में भी सपना नहीं देख सकते थे मेरे गुरुपा कि कभी हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशी आएगी, सच्ची मेरे गुरुपा। क्योंकि कुछ सपने जीवन में ऐसे थे जो चकनाचूर हो गए थे, चाहे एनी रीज़न। गुरुपा, आपने हमें सपना नहीं, वो ना जैसे कहते हैं ना कि आप कहते हो गुरुपा, एक दिन ऐसा आएगा ना जब तू बोलेगी ये हैवी हो गया, ये कैवी हो गया, मतलब ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है। गुरुपा सच्ची इतने हंसाते हो आप, मतलब कहते हैं ना गुरुपा, हंसने के लिए जब पहली बात होती थी गुरुपा, संगत जी, पहले होता था तो चाहे कितने भी बड़े से बड़े सामने आ जाए, हंसी निकलती नहीं थी, क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं होते थे। और अब छोटी सी बात वो भी क्या संगत जी, स्पेशली हमारे गुरुजी की संगत के बीच में जब हम रहते हैं ना संगत जी, तो बच्चे, मतलब जैसे हम बच्चों की तरह खिलखिलाते हैं, बच्चों की तरह हंसते हैं। और गुरुपा इतना, मतलब कहते हैं ना कि पेट में लोग गुदगुदी लगा के हंसाते हैं ना कोई,
तो ऐसे ही गुरपा हमारे पेट में गुदगुदी लगा-लगा के हँसाते हैं। मतलब इतना हँसाते हैं मेरे गुरपा, खुश रखते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। जीवन में हमें क्या चाहिए? खुशी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने लाइफ में अगर खुश हैं, हँस रहे हैं ना, तो लाइफ में जो भी चल रहा है ना, तो हम उस चीज़ से पार पा लेते हैं। हमारे गुरुपा, आपका अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। कि अपने आप को मैं बहुत ब्लेस्ड मान रही हूँ मेरे गुरुपा, कि आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपने दिया हमें। सिर्फ़ मुझे ही नहीं, हम सभी को, जो भी हमारे विपिन अंकल एंड सोमी आंटी के चैनल पे जो भी हम हैं, मैं तो ये सबको मैं तो यही सबको बोलना चाहती हूँ, जिनको भी लगता है ना कि मैं हँस नहीं पाती हूँ, मेरे जीवन में बहुत दुःख है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सच्ची बात बता रही हूँ, हमारा ग्रुप चैट है, हमारे विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के, उनमें जॉइन हो, पाठ होता है, पाठ, हाँ, बहुत डिसिप्लिन के साथ पाठ होता है। उसमें हमें पाठ करने का मौका भी मिलता है और पाठ सुनने का मौका मिलता है, भजन गाने का मौका मिलता है, भजन प्यारे-प्यारे भजन सबके सुनने का मौका मिलता है वहाँ पे संगत जी। और अगर थोड़ा-सा ज़्यादा ब्लेसिंग्स अगर चाहिए और अच्छी-अच्छी कृपा की बहुत प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स मिलती है संगत जी, जो कहीं नहीं मिलती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुपा बस यहीं पे ब्लेस करते हैं। सच्ची बात बता रही हूँ आंटी, सॉरी संगत जी, सभी को, आंटी, अंकल सभी को। इतना प्यारा चैनल, सच्ची बात बता रही हूँ। और हमारे विपिन अंकल, हमारी सौम्या आंटी, मतलब हमारे लिए वो रात-रात भर जगते भी हैं। ये कहीं नहीं होता कि हम जब तक पाठ करते हैं या कोई सत्संग शेयर कर रहा है, कोई भजन शेयर कर रहा है, इतना कोई नहीं करता, इतना कोई कर ही नहीं सकता। उस रूप में गुरुपा हमारे साथ बैठते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आप इस रूप में हमारे साथ बैठते हो, हमें ब्लेस करते हो, हमें गाइड करते हो, हमें अच्छी बातें बताते हो मेरे गुरुपा। आपका अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना संगत जी। यहाँ पे जब से स्पेशली देखो, हमारे गुरुपा तो एनी हाउ हमें ब्लेस करते ही हैं। लेकिन कभी-कभी कहते हैं ना, हमारे जीवन में कुछ हम निराशा ज़्यादा हो जाती है हमारी लाइफ में, हम हँसते नहीं। संगत जी, जब से रियली बात बता रही हूँ, जब से मैंने ना हमारे गुरुपा के चैनल पे हम चैट जो होता है हमारे ग्रुप का कॉल, मैं गुरुपा ने मुझे जॉइन करवाया, उसमें पाठ कर, जब पाठ हम सुनते भी तो हमारे कष्ट कटते हैं संगत जी, पाठ करने की सेवा भी मिलती है। मेरे मतलब मुझ मेरे लाइफ में इतनी खुशियों के पल आ रहे हैं संगत जी, इतनी खुशियाँ आ रही हैं मेरे लाइफ में, इतनी खुशियाँ आती हैं, मैं इतना हँसती हूँ, मैं इतना खिलखिलाती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। जो मेरे लाइफ से छीन चुकी थी सब कुछ, जो चाहे जानबूझकर बोलो या ऐवे बोलो या मेरी गलती बोलो, चाहे जो बोलो, जा चुकी थी। वो मेरे लाइफ में, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं कभी अपने लाइफ में कभी हँसूँगी या ऐसे, नहीं, नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं था। लेकिन मेरे कृपा ने मुझे सब कुछ इतना प्यारा, इतना सब कुछ, इतनी फैमिली, हमारी इतनी प्यारी फैमिली, संगत फैमिली ब्लेस किया गुरुपा ने। और स्पेशली हमारे विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, बहुत-बहुत, वी आर सो ब्लेस्ड, मतलब इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और संगत जी, आज का क्या हुआ, मैं बता रही हूँ। अ, मेरे कुछ सत्संग है संगत जी, तो मेरे घर, मेरा नहीं, ये मेरे गुरुपा का घर है संगत जी। तो जो यहाँ के टैप थे, सिंक के, वॉशरूम के, बाथरूम के, तो सारे ना, मतलब वो थे, मैनेज हो जाते थे। वो थोड़े से उसके वॉशर शायद खराब हो गया था, तो मैनेज हो जाते थे। लेकिन इधर भी से बड़े मंदिर जाने से पहले ही ना, वो सारे के सारे वो ज़्यादा ही मैनेज नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही थी। तो गुरपा ने, मतलब फिर आज वो एक, वो जबकि हालाँकि वो जो अंकल आए संगत जी, तो वो इलेक्ट्रीशियन थे संगत जी, लेकिन वो उन्होंने आकर के उन्होंने प्लम्बिंग का काम किया संगत जी। और ना वो आए तो काम किए, फिर सब कुछ ठीक करवा दिया मेरे गुरुपा ने। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, कहीं न कहीं संगत जी, क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक जब पानी फालतू अगर जैसे नल से अगर पानी टपकता है ना, तो हमारे ऐसे घर से ही फालतू पैसे भी खर्च होते हैं, ऐसा करके फालतू पैसों का फ्लो बाहर की फालतू ऐसा होता है खर्च। तो वैसे भी तो पानी भी तो बर्बाद नहीं होना चाहिए। सेव वाटर, सेव मनी, है ही संगत जी।
तो ना वो अंकल आए ना संगत जी, तो चाय प्रसाद मैंने बनाया, तो मैंने गुरपा को बोला, "गुरपा, आप इस रूप में आए हो ना गुरपा, तो ना जैसे कि छोटा-सा ही घर है ना, तो मैंने बोला, "गुरपा, तो आप ना जहाँ पे गुरपा का किचन के जस्ट बाहर ही है, तो मैंने बोला, "गुरपा, इसी चेयर पे आप बैठना।" संगत जी, तो जब उनका काम हो गया, तो वो ना संगत जी आकर के चेयर पे ही वो बैठे संगत जी। फिर मैंने उनको चाय प्रसाद दिया, अपने गुरपा को भी दिया संगत जी। उस रूप में गुरपा आए हुए थे संगत जी, और वो ना मतलब जैसे कि वो अपने उनके लाइफ में जो था, तो वो बोलने लगे, अचानक से फर्स्ट टाइम संगत जी, तो मतलब वो बोले और ऐसा करके, तो गुरपा ने बोला कि तुम्हें चुप रहना, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, ऐसा करके। लेकिन उस रूप में संगत जी गुरपा ही आए थे, और कहीं न कहीं वो जो अंकल आए थे, उनको भी ब्लेस किया गुरपा ने, अपने सामने बैठा कर के, चाय प्रसाद पिला कर के संगत जी उनको भी ब्लेस किया। उनकी जो प्रॉब्लम थी, कुछ पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, तो उन्होंने भी जैसे अपने आप वो बोलने लगे संगत जी। तो ये तो मैं समझ गई कि गुरपा इस रूप में आए हैं, लेकिन इस रूप के अंदर का जो ये जो शारीरिक वाला जो शरीर है, जिनका शरीर है, उनके जो अंदर के कष्ट है ना, वो बोल रहे थे संगत जी। तो फिर उन्होंने बोला बोला तो फिर मैं चुप ही रही संगत जी। उसके बाद जो उन्होंने कप में चाय पिया, तो वो मैं लेने लगी, तो उन्होंने ना बोला कि नहीं, नहीं, मैं पाप नहीं करूँगा। तो मैंने बोला क्यों? अरे लाइए दीजिए, मैं रख देता हूँ, मैं रख देती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, 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 मुझे पाप थोड़ी करना संगत जी। उन्होंने अपने से सिंक में गए, वो गए और सिंक में वो गए और फिर कप रखा, फिर वो पानी से धो कर के फिर रखा ऊपर। तो नहीं, 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 मुझे पाप नहीं करना है, मुझे पाप थोड़ी लेना है अपने ऊपर, अपने सर पे पाप थोड़ी लेना है, ऐसा करके। संगत जी ऐसा उन्होंने बात बोली, तो मुझे समझ में ना कि आखिर क्या, क्योंकि हम भी तो कई जगहों पे जाते हैं ना, तो क्योंकि कोई हमें खाना-पीना देता है, तो हम जाके बर्तन तो किसी के धोते नहीं है ना। तो देखो संगत जी, ये बात देखो कि कितनी बड़ी बात है ना, तो उन्होंने हमें सेवा का भी मौका नहीं दिया, खुद से वो कर लिया। तो जो भी इसके क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे गुरबा अनंतम सुखाना है मेरे पापा कि मतलब संगत जी हमें प्रेजेंस फ़ील कराते हैं कि ले बैठ गया मैं, ठीक है? इस रूप में मुझे भी ब्लेस किया और उस रूप में उस इंसान को भी ब्लेस किया संगत जी। अनंतम सुखाना है मेरे गुरबा का। और दूसरा संगत जी, पति मेरे पहले जब काम से बाहर जाते थे, तो उनकी जो जर्नी है, तो काफ़ी डिस्टेंस है संगत जी। उनको ना पहुँचने में एट लीस्ट 8 घंटे लगते थे संगत जी। और कभी-कभी जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है, तो उनको 12-12 घंटे भी लगे हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक अगर जाम हो गया तो, ऐसे। संगत जी आज कृपा ने उनको 4 घंटे में उस जगह पे पहुँचा दिया और सेम डे वापस घर पे बुला भी लिया। सेफ्टी से मतलब घर पे ले भी आए संगत जी, ये कृपा की रहमत है। ये कृपा के अलावा और कौन कर सकता है संगत जी। जैसे ना क्योंकि ये चीज़ें होता है ना कि नहीं, क्योंकि कृपा को पता है, क्योंकि पहले क्या था संगत जी, कृपा बोलते हैं ना कि जैसे जर्नी कराते हैं या इस तरीके से हमें हम कहीं भी जर्नी करते हैं या हम ज़्यादा देर तक होता है तो हमें परेशानी होती है, तो जर्नी करा-करा के ट्रैवल करा-करा के ना कृपा हमारे कष्ट काटते हैं संगत जी। तो इस तरीके से मेरे एक चीज़ मैंने देखा, एक लगभग 6 महीने संगत जी कृपा ने ना मेरे पति को बहुत ट्रिप कराए संगत जी, इतनी ट्रिप कराए, इतनी हर वीक में बाहर, हर 2 दिन के बाद बाहर भेजते थे, हर 2 तब घर पे आए कभी-कभी तो मतलब आए हैं यहाँ फिर निकलना, आए हैं यहाँ फिर निकलना, ऐसा-ऐसा करके मतलब 6 महीने तो धमगज्जड़ कहते हैं, मतलब समझ लो कि इतना मतलब उनको ट्रिप कराया और उनके कष्ट काटे। कहते संगत जी, और कर्म भी तो कटने होते हैं ना, वो कैसे कटेंगे संगत जी? तो कहते हैं ना कि आप क्योंकि इंसान जब जर्नी करता है, वो ट्रिप पे ट्रिप करा तो थोड़ी उसको हैरानी भी होती है, परेशानी भी होती है। तो हमारे वो भी ना कर्म कट रहे हैं, हमारे कष्ट कट रहे हैं संगत जी। तो इस तरीके से कृपा ने उनके कटवा दिए देखो संगत जी, और देखो कैसे एक दिन में ले जा कर के, वरना चाहे जितना भी होता ना तो वो कल मॉर्निंग में आते, कितने भी अगर वो फँस गए और आए भी ना तो भी अगर वो सुबह में जाएँगे तो कल मॉर्निंग में ही वो वापस आ सकते। तो और आज कृपा ने उनको 12 बजे रात में घर वापस भी बुला लिया संगत जी, 4 बजे सुबह वो बंदा गया, 12 बजे रात में घर वापस, मतलब 24 घंटे भी नहीं लगे। ये सिर्फ़ हमारे कृपा कर सकते हैं। अनंतम सुखाना मेरे कृपा, अनंतम सुखाना आपका। और संगत जी जो मेरे मतलब यहाँ का जो टैप वगैरह सब सही कराया, तो उसके पीछे का कहीं न कहीं एक चीज़ है कि गुरपा ने ना एक जगह पे और
और रेंट पे ही एक और घर दिखाया था गुरुपा ने। तो वहाँ भी गुरुपा की मतलब ब्लेसिंग्स मिली थे। तो मैंने गुरुपा को बस इतना ही बोला, क्योंकि नल वगैरह ऐसे खराब हैं, तो मैं इससे बड़ी परेशान हो गई थी संजय जी। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, अगर आपको भेजना होगा ना, तो आप भेज देना, अदरवाइज़ आप इसको आप ठीक करा देना। तो मेरे गुरुपा ने इन सबको ठीक करा दिया, सारे नल को संगा जी। तो कहीं न कहीं मेरे गुरुपा की सिग्नल ही है। और बाकी गुरुपा जो भी करते हैं ना संगा जी, जहाँ भेजते हैं, जो करते हैं, हमारे गुरुपा हमारे लिए बहुत, बहुत, बहुत अच्छा सोचते हैं संगा जी, बहुत अच्छा सोचते हैं। गुरपा हमारे हमें खुद नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें खुद नहीं पता है कि हम क्या हैं, हमें खुद नहीं पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें खुद नहीं पता है कि हम आखिर लाइफ में करना क्या है हमें, हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी हमें हमारे बारे में पता ही नहीं है। हमारे गुरुपा हमें हमसे मिलाते हैं, हमें हमसे प्यार कराते हैं, हमें हम में मिलाते हैं। हमें खुद से प्यार करना सिखाते हैं, हमें खुद की इज़्ज़त करना सिखाते हैं, हमें खुद को स्पेस दिलाना सिखाते हैं संगा जी, हमें खुद के बारे में सोचना सिखाते हैं, हमें खुद को निखारना सिखाते हैं, हमें खुद के ऊपर काम करना सिखाते हैं। सब कुछ संगा जी, सबसे पहले हमें स्वयं के बारे में सोचना सिखाते हैं। हमें सबसे पहले हमें स्वयं के अंदर झाँकना सिखाते हैं। हमें सबसे पहले हमारे अंदर स्वयं की बुराई को देखना सिखाते हैं। हमें इतना कुछ सिखाते हैं संगा जी। सबसे पहली शुरुआत संगा जी कहते हैं ना कि अ, हम पूरी दुनिया को देखने जाएँगे ना, बुराई ढूँढने जाएँगे, हमें कहीं नहीं मिलेगी। और जब ढूँढ के आएँगे ना कि भाई कौन बुरा, तो लास्ट में पता चलेगा कि भाई सबसे बुरा तो मैं ही हूँ। संगा जी, तो फिर हमारे अंदर की कमियाँ, अच्छाई हर कुछ दिखाते हैं। संगा जी, हमारे गुरुपा हमारे अंदर भांडा साफ करते हैं। हमारे गुरुपा हमारे अंदर की जो कमियाँ हमें दिखाते हैं ना, इसलिए ताकि हम उस चीज़ को कमी को दूर करके, या कुछ चीज़ में है तो हम उस चीज़ को और अच्छा कर पाएँ। हमें कभी भी गुरुपा है ना संगा जी, कभी भी अ, अपने आप को छोटा समझने को नहीं सिखाते हैं। और हाँ, नीवापन सिखाते हैं, सबसे बड़ी बात संगा जी, कि गुरुपा ये सिखाते हैं, हमेशा एक बात बोलते हैं कि मैं तेनू कहीं भी ले जाऊँगा, कुछ भी करूँगा, बस तुमने एक काम करना है, तुम्हें हमेशा नीवा होके रहना है। क्योंकि मैं तुम्हें ऊँचाइयों पर लेके जाऊँगा भी ना, अगर तेरा ये अहंकार तुम्हारे में आ गया, निवापन होता है कि हम अहंकार से रहित हों, हम मतलब कि डाउन टू अर्थ रहें, मतलब ये होता है। तो अगर तुमने वो चीज़ें छोड़ दी ना, तो ऊपर से कब गिर जाएगी, फिर मेरी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तुम्हारी होगी। क्योंकि जैसे ही हम अहंकार का संग जी, सब कुछ का नाश का कारण ही, विनाश का कारण अहंकार ही होता है। चाहे छोटा चीज़ का हो या बड़ा चीज़ का हो संगत जी, हमें नहीं पता होती है कि कौन-सा अहंकार कैसा है। जो चीज़ हमें छोटी लगती है ना, वास्तव में कभी-कभी वही सबसे बड़ा अहंकार होता है। तो मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें हमसे मिलाने के लिए, हमें खुद से मिलाने के लिए गुरुपा, अमर अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सरदावला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु